नमस्कार, कैसे हैं आप? जी, मैं बढ़िया। आप सुनाएँ, आप कैसे हैं? बढ़िया जी। बताइए जी, क्या बात करना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं 28 साल की हूँ, मैं जयपुर में रहती हूँ। ठीक है जी। मैं मैरिड हूँ हुँ, हुँ। और मेरे पे एक 12 साल का लड़का भी है। अच्छा जी। बात बस इतनी सी है कि मेरी लव मैरिज हुई थी, हुँ, हुँ। जो कि 1 डेढ़ साल अच्छी चली, उसके बाद फिर वो हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि पिछले 1 डेढ़ साल बाद ही मेरी जो शादी थी, वो इस तरीके से कन्वर्ट हो गई कि मेरा पति मेरी बिल्कुल भी सुनता नहीं था और हुँ, अपने घरवालों की ज़्यादा सुनता था। हर किसी की बात पे आके मुझे मारना-पीटना उसने शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि लोग बाग ड्रिंक पी के अपनी वाइफ पे हाथ उठाते हैं, पर वो बिना पिए मेरे पे हाथ उठाता था। मैंने लव मैरिज की थी, तो मेरे मम्मी-पापा से वैसे ही मेरा बातचीत बिल्कुल नहीं थी। हुँ, तो मैं हुँ। पिछले 5 साल तक उनकी ये चीज़ें सहती रही। ठीक है। पर नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उन्होंने मेरा बिल्कुल गला घोट दिया था। ये समझ लीजिए कि मैं उस टाइम अगर कोई नहीं बचाता मुझे, तो शायद मैं आपसे आज बात भी नहीं कर पाती। ठीक है। ओके, ओके, तो ओके, उस ओके। बीच मैं अपने घर वालों से बात करके उनके पास चली गई। मुझे 1 साल हो गया उनसे अलग रहते हुए। ठीक है। हाँ जी, 1 साल हो गया मुझे उनसे अलग रहते हुए। इनफैक्ट मेरा बच्चा जो है वो भी उन्हीं के पास है। आपने अपना बच्चा लेने की कोशिश नहीं की या उन्होंने दिया नहीं या कुछ इस तरह से कुछ हुआ था क्या? नहीं सर, वो जो है ना, मेरा बच्चा जो है वो अपने दादा-दादी की तरफ ज़्यादा है। वो भी मेरी केयर के उसमें नहीं है कि उसके पास उसकी माँ है, नहीं है, उसे वो भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं? अब मेरी कंडीशन यहाँ है, मैं अगर अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोचूँ तो मैं कैसे सोचूँ? क्योंकि वो इंसान मुझे डिवोर्स दे नहीं रहा। यहाँ हुँ, मैं हुँ। माँ-बाप के घर में हूँ, यहाँ पे मैं अपना खुद कमा रही हूँ, खुद खा रही हूँ। मुझे घरवालों से भी कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है। आप अभी तो अपने घरवालों के साथ यानी कि अपने मायके में रह रही हैं? हाँ जी, ठीक मेरी है। मम्मी है, 2 भाई हैं, 1 हुँ, मैरिड है, हुँ। 1 अनमैरिड है और पिताजी मेरे हैं नहीं। ठीक है। तो आप कोई जॉब वगैरह कर रही हैं? हाँ जी, मैं खुद अपना सेल्फ कमा रही हूँ। देखा जाए तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आपकी किसी के ऊपर नहीं है। आप किसी पर आश्रित नहीं हैं पैसे के मामले में। जी। ऐसा ही है ना? जी, जी, जी। चलिए, अब समस्या वास्तव में क्या है आपके लिए? कि आप समझिए इमोशनली वीक हैं? हाँ, नहीं, नहीं, मुझे ना मुझे पीछे बैकअप में कोई नहीं है सर। ना फाइनेंशियल कोई है, ना मेंटली सपोर्ट में कोई है। और वो आदमी मुझे डिवोर्स दे नहीं रहा और कहता है कि मैं तेरी आगे कहीं शादी होने नहीं दूँगा। और मैं हुँ, वहाँ जाके रोज़ पिटना नहीं चाहती, क्योंकि मैं 1 साल से इतनी ठीक हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। नहीं तो वहाँ मेरी रोज़ पिटाई होती थी। मेरा एक हार्ट भी टूटा हुआ है। आपको मैं क्या ओके। बताऊँ बस। देखिए अनु जी तो मुझे बात इस सीधी-सी है। बीच का कोई सॉल्यूशन चाहिए आपसे। ठीक है। सिचुएशन ये है कि आप अपने पति के पास वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि वो मार-पिटाई करता है और आप इसके लिए शारीरिक रूप से पहले भी काफ़ी घाव झेल चुकी हैं। जी। और आप आगे का रास्ता निकाल नहीं सकती क्योंकि जब तक आपको लीगली डिवोर्स नहीं मिलेगा, आप शादी नहीं कर पाएँगी। जी। ठीक है। आप सच में क्या दूसरी शादी करना चाहती हैं? जी, शादी नाम से तो मुझे डर लग गया है, पर सब कहते हैं कि ऐसे मैं रह नहीं पाऊँगी नहीं, अकेले। आप और अकेले कुछ नहीं टाइम रह बाद मुझे पाएँगे। ये भी लगेगा कि हाँ, मुझे भी किसी का साथ ज़रूरी चाहिए। अगर आपको किसी का साथ चाहिए, देखिए पहले जो हुआ करता था, पहले होता था कि लीगली मैरिज करना, ऐसे करना, वैसे करना, वो सारी बातें होती थी। अब आप अगर कोर्ट में जाकर जी। अपने लिए रिलीफ माँगेंगी तो आपको कोर्ट रिलीफ दे देगा, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा-सा लंबा है, लेकिन उसकी शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना कहीं से। सर, आप क्यों शुरुआत नहीं तो करनी पड़ेगी और मैं भी चाहती हूँ। हुँ, पर मैंने तो वो आपको शु बताया ना कि मेरे पे फाइनेंशियली और मेंटली सपोर्ट दोनों में से कोई भी नहीं है। मैं अपनी फैमिली में रह तो रही हूँ, पर ये समझो कि मैं 1 साल से उन लोगों पे बोझ हूँ। आप बोझ कैसे हैं? आप तो खुद कमा रही हैं ना।
बोझ मतलब कोई पूछता नहीं है कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए बेटा, या तुम्हें आगे हम तुम्हारा कुछ करवाएँगे, कुछ भी नहीं। सुबह उठती हूँ, अपना खाना-वाना बनाती हूँ, अपना लंच पैक करके अपना काम पे आ जाती हूँ, घर जाती हूँ, वही शाम का रूटीन, इसके अलावा मेरी लाइफ में अब कुछ है ही नहीं। अगर आप अकेली कहीं रह रही होती तो भी जी। आपको किसी से उम्मीद होती कोई आपसे पूछेगा? कहीं उम्मीद और तो बस इसलिए है कि मुझे वो मेरी मम्मी और मेरा भाई मेरी ससुराल से उस दिन लेकर आए थे, उस उम्मीद पे मैं हूँ कि हाँ, आज तो कुछ मेरे लिए सोच लेंगे वो लोग। पर जब भी मैं कुछ कहती हूँ तो वो इग्नोर सा कर देते हैं और कहते हैं कि अपना इंतज़ाम खुद कहीं और कर लो। मतलब वो आपको घर से निकालना चाहते हैं क्या? सर घर से निकालना भी नहीं चाह रहे और घर में रखना भी नहीं चाह रहे। वो चाहते हैं कि मैं वापस चली जाऊँ। उसी व्यक्ति के पास? जी। और आप जाना नहीं चाहती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है इस बार अगर मैं वहाँ गई तो वहाँ से मैं मेरी लाश ही आएगी अब। आप उस व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही हैं? सर मेरे पे सपोर्ट किसी का नहीं है। कानून में बहुत सारे प्रावधान ऐसे होते हैं कि आपको केस लड़ने के लिए भी वहां से पैसे मिलते हैं, आपको सरकारी वकील भी मिल सकते हैं, बहुत सारे तरीके। क्या आपने किसी वकील से पूछा है? नहीं सर, मुझे इस चीज़ की भी कोई नॉलेज नहीं है ना, वही तो मैं आपको कह रही हूँ। ये तो मुझे इंस्टाग्राम पे से आपका पेज में से ये लिंक मिला है, इसलिए मैंने आपसे अप्रोच किया है। नहीं, आप ये बताइए कि आपने किसी से कोई बात नहीं की? नहीं सर। आपने किसी से भी कोई बात नहीं की, ठीक है? तो इसका मतलब जी आपके नहीं। पास जानकारी नहीं। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? जी मैं 8वीं पास हूँ। आप 8वीं पास हैं। जी। और क्या काम करते हैं आप? जी मैं पार्लर लाइन में काम करती हूँ। पार्लर लाइन में है तो मतलब आपकी सैलरी 8-10 हज़ार 10 हज़ार के आसपास तो होगी ना? नहीं, 8 ही है जी। 8 है। देखिए, किसी वकील से सलाह लीजिए, वो वकील आपको सही रास्ता बताएगा। दूसरा ये है कि आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो कानूनी से ज़्यादा आपको इमोशनली टूटे हुए हैं आप। आपको इमोशनली सपोर्ट जी। नहीं है किसी की, ठीक है? और आप को ये लगता है कि आपने जिस तरह से शादी की है, वो शादी आपने अपने परिवार के खिलाफ जाकर की है और जिस कारण से आपका परिवार आपका साथ नहीं दे रहा, जी। उस ठीक है? बात को भी सर 12 साल हो चुके हैं। और इस बात का कहीं न कहीं कोई न कोई कारण भी है और ये बात सही भी है। हो सकता है कि वो इसी कारण से आपका साथ ना दे रहे हों या साथ ना देने का उनके पास एक ये बहाना है कि तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, तो तुम अपने आप भुगतो जो भुगत रहे हो। सबसे पहले आपको अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पर उस चीज़ में सर मेरे घर वाले मुझे फ्रीडम भी तो नहीं दे रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसी लड़के से बात करूँ या मैं अपना रास्ता खुद निकालूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं हमारी इज़्ज़त खराब हो जाएगी। मुझे इस ओके। चीज़ में भी तो भान रखा है। आपको मैं समझा नहीं सकती कि मैं मेंटली डिस्टर्ब इतनी हो चुकी हूँ कि मैं शायद किसी को अपनी प्रॉब्लम समझा भी नहीं पाती ढंग से। देखिए, आपके पास कानूनी सहारा ही है एक जो है, क्योंकि आप जिस चीज़ में फँसे पड़े हैं, आपके पास इमोशनली कोई जी। सपोर्ट नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी वाइज़ कोई सपोर्ट नहीं है, आपके पास फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ़ हैंड टू माउथ आप चल रहे हैं जी। और हिम्मत करने की आप कोशिश नहीं कर रहे। अगर हिम्मत करेंगे, रास्ता ढूँढेंगे, तो रास्ता मिल जाएगा। सर मैं आपको एक बात और बताऊँ, मेरा 6-7 साल पहले एक फ्रेंड था, जो हुँ, आज डिवोर्स लेके बैठा हुआ है, वो मेरे से शादी करना चाहता है। ठीक है। वो ये कहता है कि चल छोड़ कोई नहीं, तेरा पति तेरे को डिवोर्स नहीं दे रहा, तू मेरे साथ ऐसे ही आके रह ले। क्या ये लीगल है? क्या आपको इस बारे में नॉलेज है? नहीं, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, ये आपको कोई वकील बता सकता है। लेकिन आप लिव इन में उसके साथ रह सकते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। आप किसी के साथ भी रिलेशन बना सकते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। शादी एक व्यवस्था का नाम है, जिस व्यवस्था को आप सामाजिक रूप से आप स्वीकृत हो जाएंगे, उसके अलावा कोई कारण नहीं है। कोई लीगैलिटी वाली बात जो आती है, वो आती है।
और सर मैं अपने घर वालों से कैसे बात करूँ कि इनफैक्ट हाँ क्योंकि जी। वो ना गुज्जर है और मेरे घर वाले इस बात को कभी भी राजी नहीं होंगे। आप ये बात बताइए कि घर वाले राजी नहीं होंगे, घर वाले आपके साथ भी नहीं दे रहे हो, उनके राजी होने और नाराजी होने पे भी आपको चिंता है। आपने खुद ही तो अपने आप को फंसा रखा है सारी तरह बातों में। वो सर गुज्जर मुझे है और रास्ता ही तो नहीं दिख रहा। देखिए, अगर आपको सिर्फ एक मकान की सिक्योरिटी मिली हुई है सॉरी, आपको सिर्फ एक मकान की सिक्योरिटी तो मिली हुई है, आपके हिसाब से ना तो आपको इमोशनली सपोर्ट है, ना आपको फाइनेंशियली सपोर्ट है, ना आपको फ्रीडम दे रहे हैं, और ना आपका जो सो कॉल्ड हस्बैंड है वो आपके साथ है, और आपको लगता है कि आपका जो फ्रेंड है वो आपको वो सारी बातें वो मतलब समाज से लड़कर आपको अपने साथ रख सकता है बिना शादी वाली व्यवस्था के। जी, उसके घर वालों को तो पता है कि वो मेरे से बात कर रहा है और उसकी बहन भी बोल रही है कि अगर तुमने आना ही है तो तुम आ जाओ। उनके घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स मेरी तरफ से है कि मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे इस चीज़ को। मेरे पति से मेरी शादी मतलब डिवोर्स नहीं हुआ हुआ, मेरा बच्चा उधर है। समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से क्या रास्ता निकालूँ? आपके हाथ में फिलहाल क्या है? आपके पास क्या चीज ऐसी है जो आपको रिलीफ दे रही है? कोई है बात ऐसी? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना? ना तो आपको इमोशनली सपोर्ट है, ना फाइनेंशियली सपोर्ट है, ना आपको सिक्योरिटी वाइज सपोर्ट है। आपको हर तरीके से आपको देखा जाए तो प्रताड़ित हो रही हैं आप। किया जा रहा है ऐसा नहीं कहना सही नहीं है, लेकिन प्रताड़ित तो हो रही हैं ना आप। और एक तरफ जी। आपका दोस्त है, उसकी फैमिली है जो आपको स्वीकार करने के लिए राजी है। पर सर डर भी लगता है कि ऐसा ना हो कि दूसरी बार भी कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अब कुछ कर ही ना पाऊँ फिर। देखिए, दूसरी बात और पहली बात वाली बात नहीं है। आपका जो सो कॉल्ड फ्रेंड है, वो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है? हाँ जी। अगर वो फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है, तो आप अपने जो आपका पति है, उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं, डिवोर्स की पिटीशन डाल सकते हैं, आप बच्चे की कस्टडी की माँग कर सकते हैं। अगर आप चुपचाप ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो वो फिर कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, यदि आप खुद अपनी हेल्प नहीं करना चाहेंगी तो। उठना तो आपको ही सर पड़ेगा जिस ना। दिन भी मैंने अपने घर में ये बात रख दी ना, उसी दिन मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। फिर मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे कुछ समझ में तो नहीं आपको आता। बात रखनी क्यों है? उनकी इजाज़त की ज़रूरत क्यों है आपको? क्योंकि उनकी इज़्ज़त, सर मैं कैसे बताऊँ वो वो कैसा वो इज़्ज़त पति पहले भी करेंगे? तो थी। सुनिए, वो इज़्ज़त पहले भी थी जब आपने लव मैरिज की थी अपने पति के साथ। वो इज़्ज़त तब ख़्याल क्यों नहीं आया था? अब आपके साथ पास समस्या ये है कि आप अपना एक फ़ैसला करके उसे गलत साबित खुद ही कर चुकी हैं, अपनी नज़रों में उसे गलत साबित खुद कर चुकी हैं और आपको दूसरा स्टेप सर लेने में वही काम तो दिक्कत। मैं दोबारा नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मतलब मम्मी-भाई के आगे अपनी ये बात रखूँ, उनकी सहमति से कहीं और जाऊँ, तो ताकि आप उनसे मुझे बात फिर से 12 साल अपने घर से दूर ना रहना पड़े। देखिए, जब तक आपका डिवोर्स नहीं हो जाता है, समाज जी, इस बात को समझेगा ही नहीं। जी। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपके पास ये अधिकार है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ रह सकती हैं। तो सर मुझे अपने मम्मी और भाइयों की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि उन्हें दुनिया क्या कहेगी? देखिए, उन्हें दुनिया क्या कहेगी इस कारण से अगर आप अपनी ज़िंदगी खराब करने के लिए तैयार हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कुछ इनिशिएटिव, कुछ मेहनत, कुछ कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी ना। आप सिर्फ़ लाचार होके बैठी हुई हैं, हाय, हाय ऐसा हो गया, हाय, हाय वैसा हो गया, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। आप सिर्फ़ हाय, हाय कर रही हैं। कोई रास्ता अगर आपको दिखता भी है, तो आप उस पे चलने की हिम्मत नहीं करती हैं। सर कभी-कभी तो दिल करता है कि सब चीज़ छोड़-छाड़ के चली जाऊँ यूँ ही, कहाँ? अपने फ्रेंड के पास। आप अपने फ्रेंड के पास। क्या उसका परिवार सच में रख लेगा? कुछ दिन रह के आ जाइए ना, क्या दिक्कत है? पर सर कुछ दिन वहाँ रहूँगी तो फिर घर में दोबारा एंट्री नहीं होगी ना। आप समझते हैं कि एक जो लव मैरिज करने के बाद 1 साल से अपने घर में रह रही हो, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? वो किस हिसाब से आगे की सोचे, कैसे-कैसे पैर बढ़ाए, चलिए समझिए थोड़ा-सा। एक बात बताइए, जो आपका ये फ्रेंड है, ये आपका शादी से पहले का फ्रेंड है, शादी के बाद का फ्रेंड है, आपको घर से निकाल दिया था उसके पहले का है? मतलब क्या ये कारण तो नहीं है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खराब करने का? नहीं, नहीं, नहीं सर। हम दोनों पहले फ्रेंड थे, इसकी शादी पहले हो गई थी। उसके हुँ, बाद मैंने अपनी लव मैरिज वगैरह की थी, मगर उस वो अपनी वाइफ़ को छोड़ चुका है, डिवोर्स ले चुका है। अब मुझे नहीं हुँ, पता क्यों मैंने इतना डीपली नहीं पूछा, हुँ, क्योंकि हुँ। मैं किसी की लाइफ़ में इतनी डीपली पूछती नहीं हूँ।
मैडम जी, जिस व्यक्ति के कंधे पर जी। आप पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, क्या आप उसके बारे में पूछेंगे भी नहीं? आँखें बंद करके चलना है क्या आपको? आप इतने बड़े फैसले लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, उसके घर जाने को तैयार हैं, अपने माँ-बाप से बात करने को तैयार हैं, सब कुछ तैयार है और आपको पता भी नहीं है उसकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। पहले पूछिए, पूरी जानकारी लीजिए, हर चीज़ की छानबीन कीजिए। आपने पहले भी आँखें बंद करके किसी पे विश्वास कर लिया था, आप फिर से आँख बंद करके किसी पे विश्वास करने की बात कर रहे हैं। बात तो कीजिए बैठकर टेबल पर कि क्या होगा, कैसे होगा। एक तरफ से कॉन्फिडेंट हो जाइए, तब दूसरी तरफ बात कीजिए। आप दोनों तरफ से कॉन्फिडेंट आप कहीं पर भी नहीं है, किसी तरफ से श्योर भी नहीं है, फिर भी आप बातें कर रहे हैं सारी। आपके सिर्फ रोने से आपका इलाज नहीं मिल जाएगा, आपको मेहनत करके इलाज ढूँढना पड़ेगा। कोशिश करनी पड़ेगी कि आप खुद कुछ कर सकें, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। रोने का मज़ा आना शुरू हो जाता है एक टाइम के बाद कि हाय हाय ये हो गया। सच में आपको जो चाहिए वो है फैसला। सच में आपको जो चाहिए वो है हिम्मत और एक चीज़ की क्लैरिटी कि क्या होगा। आप उससे बात कीजिए कि भैया ऐसा होगा तो क्या करेंगे, वैसा होगा तो क्या करेंगे, तुम इस बात के लिए राज़ी हो, तुम उस बात के लिए तैयार हो। सारी बातें करनी पड़ेगी ना और उससे पहले आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा कि आप जिस रास्ते पर कदम उठाना चाहती हैं, क्या उसके आधे रास्ते से छोड़-छाड़ के भाग तो नहीं जाएँगी? क्या हट तो नहीं जाएँगी? क्या आपको अपने पर विश्वास है? मान सर लीजिए मुझे आप अपनी इस लाइफ में आगे बढ़ना है, तभी तो मैं इन चीज़ों को सोच रही हूँ। चलिए, आप एक बात बता दीजिए, आपका हस्बैंड अगर कल को आपके पास वापस आता है और ये कहता है कि वो मार-पिटाई नहीं करेगा, उसको अच्छे से घर बिता रखना है क्योंकि बच्चा भी वहाँ पर है आपका, तो आप क्या करेंगी? जी। नहीं सर, मुझे हुँ? जाना ही नहीं है, आपको जाना ही नहीं है। जाना ही नहीं है। आप बिल्कुल श्योर हैं? हेलो? मैं तो इनफैक्ट उसको 2-3 बार बोल चुकी हूँ। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। जी, मैं उनको 2-3 बार बोल भी चुकी हूँ कि मुझे मेरा वेट मत करो, मैं आऊँगी नहीं। तो उन्होंने बस ये कहा है कि मैं तुझे कहीं जाने ही नहीं दूँगा, ना तेरी आगे शादी होने दूँगा, तुझे इसी घर में वापस आना पड़ेगा। देखिए, ऐसी ज़बरदस्ती कोई किसी को साथ नहीं रख सकता। कानून भी ये कहता है अगर जी। आपकी नहीं बन रही है, तो आप मर्ज़ी से साथ जा सकते हो। कानून आपको वापस भेजने के लिए बाध्य कभी नहीं कर सकता। वो आपको सलाह दे सकता है कि आप वापस चले जाओ। पर वो कोई किसी मुझे की म्यूचुअली डिवोर्स दे ही नहीं रहा ना सर। वो ये कह रहा है कि केस लड़ ले, और केस लड़ने के लिए ना मेरे पे हिम्मत है, ना मेरे पे टाइम है और ना मेरे पे पैसा है। देखिए, आपकी स्थिति में डिवोर्स की आवश्यकता ही नहीं दिख रही मुझे कहीं। कैसे सर? मुझे नहीं लग रहा आपको डिवोर्स की ज़रूरत है कहीं पर। आपने डिवोर्स को इतना बड़ा हौवा बना रखा है, इसलिए आपकी बात नहीं हो पा रही कोई भी। आपका हर फैसला डिवोर्स पे अटका हुआ है। ज़िंदगी डिवोर्स पे नहीं अटकी होती। आपको ज़िंदगी जीनी है ना, जी। ज़िंदगी जीनी है तो जीने के लिए फैसला कीजिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं आज की डेट पे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ये बेस बन सकता है डिवोर्स का, लेकिन इसके कारण किसी को सज़ा नहीं मिल सकती। अगर आप ज़िंदगी में ब्लैकमेल हो रहे हैं या आपको प्रेम नहीं मिल रहा है, आप इनसिक्योर हैं, कोई भी दिक्कत है, आप अपने मैं फैसले कर सकते हैं। बताओगे कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? आपको आगे बढ़ना ही चाहिए और आगे बढ़ना है तो पूरी तैयारी से बढ़िएगा, आधे मन से नहीं। अगर आधे मन से आगे बढ़ेंगे तो समस्या होगी क्योंकि आप एक्चुअली मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं। आप सबको देख रहे हैं, आप अपने माँ को देख रहे हैं, अपने भाई को देख रहे हैं, आप अपने बेटे को देख रहे हैं, आप अपने दोस्त को देख रहे हैं, आप समाज को देख रहे हैं, आप कानून को देख रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं। आप खुद को देख रहे हैं क्या? जी। नहीं देख रहे आप खुद को। नहीं सर। आपने सबके बाद आखिर में खुद को खड़ा कर रखा है। सबसे लास्ट में हैं आप। आपने खुद ने एक लाइन खड़ी कर रखी कि कौन-कौन कितना-कितना महत्वपूर्ण है। उस लाइन में सबसे आखिर में हैं आप। उस लाइन में सबसे पहले और सबसे आगे खड़े हो जाइए। तब आप सारी बातें कर पाएँगे। समस्या ये है कि आपने अपने से ज़्यादा सबको महत्व दे रखा है।
और उस महत्वपूर्ण दुनिया में जिसको आपने महत्वपूर्ण बना रखा है, उसके लिए आप बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपके फैसलों में ना तो आपका भाई राजी है, ना आपका कोई उसका कोई इंटरेस्ट है। जैसे कि आपने कहा कि आपकी मम्मी और आपका भाई दोनों ही आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करते हैं। आपको वो फ्रीडम नहीं जी, देते घर में कोई नहीं कि बोलता कि 1 साल हो गया है कि चलो तुम्हारा डिवोर्स करवा दें या तुम्हारे पति से बात कर लें, किसी को कोई मतलब नहीं है। और आपको मेरे पता है भाई कि की अभी नई शादी हुई है तो भाभी आई हैं। जी, आपको पता है कि जब आप क्या किसी कहा का आपने? कहना आपको पता है कि जब आप किसी का कहना नहीं मानते, हुँ, हुँ। हेलो, और उसका कहना ना मान हाँ के आप जी, एक मेरे को फैसला आवाज़ आ रही है आपकी। उसका कहना ना मान के आप अगर फैसला करते हैं और फैसला गलत हो जाता है, तो वो आपसे संवेदना नहीं रखता, आपका मजाक उड़ाता है। सबसे पहले वो ताली पीटता है कि देखा ना, आपके साथ यही हो रहा है, कि आपको एहसास कराया जा रहा है कि आपने गलत किया और इतना मजबूर किया जा रहा है कि आप उसकी उनकी बातें मान लें। आपको इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है एक तरीके से। आप जहाँ पर आश्रय मांगने गई हैं, वहाँ पर सिर्फ आपको एक कमरा मिल गया है या एक जगह मिल गई है जहाँ पर आप रह रही हैं। आश्रय नाम की चीज़ नहीं है वहाँ आपके पास, कोई सपोर्ट नहीं है, जैसे कि आपने कहा है। और वो भी अपनी जगह जी, सही है, क्योंकि सामाजिक ढांचा, सामाजिक ताना-बाना, सामाजिक स्ट्रक्चर है ही ऐसा। क्योंकि अगर गलत का भी साथ दिया जाएगा उनकी दृष्टि में जो गलत है, तो उसको फिर सही कैसे किया जाएगा? आपको जी, सबसे पहले कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जो आपका कहीं खो गया है। सबसे जी, पहले कॉन्फिडेंस लाइए, अपने आप से प्रेम कीजिए, खुद को देखिए कि आप किसी और के कारण, भले वो कोई भी है, आपका पति है, आपका भाई है, आपकी माँ है, समाज है, कानून है, कोई भी है, किसी और के कारण अपनी ज़िंदगी बर्बाद किए जा रही हैं, वो मत कीजिए, पक्का कीजिए। रात को बैठिए, अपनी डायरी लीजिए, डायरी में लिखिए कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको आपका फैसला लेने में रोक रही हैं और क्या वो सच में उतनी महत्वपूर्ण है? क्या सच में वो लोग आपके कारण अपने जीवन में कोई भी फैसला ले सकते हैं जिनके कारण आप अपने जीवन में फैसले लेने को तैयार हो रहे हैं? आप आज उस इज्जत की बात कर रही हैं, जिस इज्जत को आपने पहले कभी देखा ही नहीं। बस अब एक डर जुड़ गया है और एक टाइम था कि वो डर नहीं था। आज आपके पास डर है और समाज यही डर आपको देना चाहता है। आपका पति कहता है कि आपको कहीं और किसी की होने नहीं देगा, क्योंकि वो आपको अपने तरीके से चलाना चाहता जी। है। हाँ जी। आपका बेटा आपके साथ नहीं है। आपके पास है कौन, जिसके जी, कारण आप अपने अपने आप को रोक रही हैं, अपने आप को जीने से रोक रही हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि पैसे नहीं हैं। और एक तरफ आपका एक दोस्त, जिसे मैं नहीं जानता कि वो सही है, गलत है, साथ देगा, नहीं देगा। ये फैसला आपको करना है और फैसला करना है छानबीन करने के बाद। अब तो सर किसी पे भी भरोसा नहीं होता। अपने आप पे तो कीजिए कम से कम। शायद यही यही कारण है कि मैं अपने फ्रेंड पे भी भरोसा नहीं कर पा रही। आप अपने आप पे भरोसा कीजिए और किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। उन सब लोगों ने इतना कर दिया है कि आपका जो आत्मसम्मान और जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं ना, वो कहीं न कहीं खो सी गई है। कितनी आयु है आपकी? जी, 28। 28 साल की बस, और 12 साल पहले आपकी शादी हुई थी। तो कितने साल की थी आप? जी, वो जो लड़की थी मैं वो कहाँ 17 खो साल गई? की थी। वो कहाँ खो गई? आपको सिर्फ पता नहीं कॉन्फिडेंस सर चाहिए। कहाँ से होगी। कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर। तो मेरी सलाह आपसे सिर्फ इतनी सी है कि बहुत सारी बातें सोचने से अच्छा है आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। लोगों से सामने होकर बात कीजिए। अपने अंदर एक ऐसा ख़्याल मत बनाएँ, एक विज़न ना बनाएँ कि कोई क्या सोचेगा, कैसे सोचेगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। क्या डर है आपको अब? आगे मान लीजिए आप ये फैसला भी आपका गलत हो जाता है तो क्या होगा?
सर फिर तो मैं जी नहीं पाऊंगी बिल्कुल भी, अगर होगा मेरे साथ क्या? भी कुछ ऐसा ही हो गया तो। वो होगा क्या? कि मेरा डर बस इतना है कि अगर मैंने सामने वाले पे विश्वास करके मैं उसके साथ चली गई और उसने हम्म। मुझे कुछ साल रख के फिर उसने भी मुझे कह दिया कि तुम जाओ अपने घर वापस, तब मैं क्या करूंगी इस कंडीशन में? देखिए, आप कहाँ अगर, सहारा मांगूंगी, क्या करूंगी? मैं आपसे सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि अब आपको सहारे की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। आप अपने सहारे से इतना बड़े हो जाइए। जैसे कि आपने पार्लर कहीं जॉब कर रहे हैं आप, ठीक है? जी। और अगर आप अपना ही पार्लर खोल सकते हैं उस व्यक्ति की हेल्प से जो आपको अपने साथ रखना चाहता है, अपने पैरों पे खड़े होइए ना, उसके उसकी सहायता लेके। या फिर वो भोला पंछी सा बन के वो सब कुछ वैसे का वैसे हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके अपने आप को फिर इस्तेमाल करने, अपने लिए सोचिए। अब आप, वो फाइनेंशियली हेल्प आपने कहा है ना करेगा, कर सकता है, हम्म। हम्म। तो उसको ये बातें रखिए कि भाई मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने पैरों पे भी खड़ा होना चाहूंगी, क्या इसमें मेरी हेल्प करोगे? और 28 साल की हैं और आप अगर वो आप कह आगे देता है कि नहीं, शादी के बाद तुम्हें जॉब वगैरह नहीं करनी तो? नहीं, ऐसे कैसे नहीं करनी? आप पहले भी तो लोगों की बातों में आकर सब कुछ खो के बैठी हैं। जी। अब तो आप अपनी शर्त रख सकती हैं ना, या फिर डिपेंडेंसी में जाना है, फिर डिपेंड होना है किसी के ऊपर? मजबूर हैं क्या? नहीं सर, मजबूर तो नहीं है। तो फिर मजबूर नहीं है आप, तो फिर किस बात की मजबूरी है कि सब बातें दुनिया की ही माननी है अभी भी? क्योंकि रहना तो समाज में ही है ना, समाज से भाग के कहाँ जा सकते हैं? समाज किसे कहते हैं आप? कितने यही लोगों जो का हमारे समाज है? इर्द गिर्द लोग होते हैं हमारे कितने लोगों का समाज है आपका? आपके समाज में कितने लोग आते हैं, गिनती के बताए तो दीजिए। सर यही जो मेरे घर वाले हैं, मेरे चाचा ताऊ हैं, कितने कितने या लोग, मेरे कितने लोग? गिनती बताइए ना, 10 15 20 25? अराउंड 50-60 के। 50-60 लोग आपके समाज में हैं, और 50-60 लोग आपके समाज में हो जाने के बावजूद भी आप उस समाज के लिए सिर्फ एक टारगेट बनी हुई है जो आपको तंग कर रहा है। फिर भी उसी समाज का सोचेंगे आप? कोई आपकी हेल्प कर रहा है? जो समाज आपके ऊपर उंगली उठाने को तैयार है, क्या आज 2 पैसे की हेल्प कर रहा है आपकी? क्या इमोशनली कहीं सपोर्ट नहीं मिल सर, रही है? तो जो समाज बिल्कुल पहले से नहीं। आपका दुश्मन है, आप उसी के बारे में सोच रही हैं। समाज उन लोगों का नाम है जिनके पास कोई काम नहीं है दूसरे लोगों को देखने का, उनके ऊपर तंज करने का। और समाज एक्चुअली में होता क्या था पता है आपको? समाज की डेफिनेशन नहीं। क्या थी? समाज होता है गांव में। जब समाज आपका हुक्का पानी बंद कर देता है ना, तो उसका एक मतलब होता है। मान लीजिए मैं किसान हूं, मैं गेहूं जी। उगाता हूं, मेरा पड़ोसी चावल उगाता है, उसके आगे वाला सब्जी उगाता है, और हम सब एक दूसरे को अगर सामान दे देंगे तो हम सबका घर पूरा हो जाएगा। और वो हुक्का पानी बंद करने का मतलब होता है कि तू अपनी गेहूं खा के रख, सिर्फ तेरे को और कुछ मिलेगा ही नहीं। वो होता था समाज। जब एक से लेके दूसरा लेके एक दूसरे से लेन देन करके सबका घर पूरा हो जाता था, उसे कहते थे समाज। आज की डेट में आपकी जेब में पैसा है ना, वही आपका समाज है, और कोई समाज कहीं नहीं है। आपको किसी भी सब्जी की जरूरत या गेहूं की जरूरत या चावल की जरूरत किसी दूसरे से पड़ती है क्या? दुकान पे जाके पैसे दे के लीजिए ना, क्या दिक्कत है? पैसा है समाज, और कोई समाज नहीं है। जो आदमी आपसे इमोशनली जुड़ा ही नहीं हुआ, जिसके मन में आपके प्रति करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, लगाव नहीं है, वो आपकी चिंता नहीं कर रहा, वो आपके समाज का हिस्सा कैसे हो सकता है? भले वो कोई हो। अगर आपकी पत्नी आपके साथ या आपका पति आपके साथ इमोशनली नहीं जुड़ा हुआ, तो आपका समाज नहीं है वो।
अगर आपकी माँ, आपका बाप, आपका भाई, आपकी बहन आपके साथ इमोशनली नहीं जुड़ा हुआ, तो वो आपका समाज नहीं है वो। उसे समाज का नाम ना दीजिए। समाज का नाम है गिव एंड टेक, लेन-देन। मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, तुम मेरे लिए कुछ करो। हुक्का पानी बंद होने की नौबत तब आती है जब लोग आपके लिए आपके घर परिवार और आपके किचन का सामान तक भी पूरा नहीं होने देते। किस समाज की बात कर रहे हैं? समाज होता ना तो आप दुखी नहीं होती। जो समाज आपके लिए बिल्कुल नहीं सोच रहा, आप उसके लिए सब बातें सोचकर अपने जीवन को खराब और बर्बाद किए जा रही हैं। सही फैसला लीजिए। सबसे पहले कॉन्फिडेंस मिलाइए और वो समाज को बिल्कुल मत सोचिए जो आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा। हिम्मत कीजिए, मेरा कहना इतना है। आराम से सोचिएगा इस बारे में। आप अपने दोस्त से बात जी। कीजिए, मत जाइए उसके साथ, लेकिन उसके साथ दिल की बात तो कीजिए। एक जगह पर आश्रित थे आप, डिपेंडेंट थे किसी और पे, और अब किसी और पे डिपेंडेंट होने जा रहे हैं। किस लिए? क्या ज़रूरत है आपको उस दोस्त की? क्या ज़रूरत है आपको एक नए रिश्ते की? क्या ज़रूरत है आपको एक लीगल और इल्लीगल रिश्ते की? कोई ज़रूरत है? क्योंकि समाज ने कह रखा है, अकेले नहीं रहा सर जाता। ज़रूरत तो पड़ती है ना, देखो अकेले कौन कह पूरी रहा है? ज़िंदगी नहीं कटती ना। कौन कह रहा है? किसने कहा आपको ये बात कि आप अकेले ज़िंदगी नहीं बिता सकते? बुढ़ापे में सर मियाँ-बीवी जब अकेले साथ दुनिया जीने चलते हैं नहीं ना, देती है। हैं? दोबारा कहिए। हेलो? सर अकेले दुनिया जीने नहीं देती। अकेले आपको दुनिया मेरी जीने, आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है, क्योंकि आप दुनिया को अलाउ करते हैं, आप जी। अपनी ज़िंदगी में झाँकने के लिए और इंटरफेयर करने के लिए। क्या आपके चाचा-ताऊ आपको कुछ कहते हैं आकर? नहीं, क्या आपका भाई और वो तो आपकी बस मम्मी आके कुछ मम्मी को कहती ये बोलते हैं कि लड़की कब तक रहेगी घर। है? मम्मी की प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी नहीं है। क्या मम्मी आपको कुछ कहती है इस बारे में? बोलती हैं वो तो कि बेटा घर चले जाओ, अपने बच्चा जवान हो रहा है, उसे देख ले। हुँ, और क्या उनको मालूम है मैं कि वो एक बार को पिटाई-विटाई अपने बच्चे की तरफ से सोच के, सर वो मेरे को बेहोशी हालत में तो लेकर आए थे मेरे ससुराल से, क्या उनको कैसे दिखाऊँ? अगर ये सब हुआ है और आपको फिर वो वहीं भेजना चाह रहे हैं, तो फिर वो अपनी बला ही तो टाल रहे हैं आपसे। अगर वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो रहे? आप उनके इमोशंस, उनकी प्रॉब्लम, उनके चाचा क्या कह रहे हैं, ताऊ क्या कह रहे हैं, वो सब देख रहे हैं और वो तुम्हें क्या कह रहे हैं? क्या आपका अपने परिवार पे, अपने मकान पे हक नहीं है? मकान तो आपका मम्मी का अपना होगा ना? जी। जब मकान उनका अपना है, तो आपका हक है उस मकान पे रहने का। वो कैसे निकाल सकते हैं आपको? सर भाई तो 2 बार बोल भी चुके हैं, पता है आपको, कि क्या? अपना इंतज़ाम कर ले, हम कब तक देखेंगे तुझे? तो फिर उनको बोलो ना मेरा हिस्सा दे दो। हमें अपनी भी तो आप लाइफ़ देखनी है। सुनिए, आप प्रैक्टिकल नहीं हो रहे, बाकी सब प्रैक्टिकल हो रहे हैं। आप अपने पति के साथ कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे, आप अपने भाइयों के साथ कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे, और आपको ढूँढना पड़ रहा है किसी एक ऐसे व्यक्ति से बात करने के लिए जो आपको सही सलाह दे सके। आपके अलावा आपका गाइडेंस कोई नहीं कर सकता। आप ही हैं जो, बस कॉन्फिडेंस चाहिए। अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए ताकि आप उन सब फैसलों को कर सकें जो आप किसी और पर आश्रित होकर किसी दूसरे की सलाह से करना चाहते हैं। धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लग सिर्फ रहा है इतना कि 1 कह साल बाद मैंने किसी से अपनी बात शेयर करी है। जी कहें? मैं कह रहा हूँ सिर्फ इतना सा करना है आपको कि वो जो लड़की आज से कुछ साल पहले थी ना, जो अपने फैसले कॉन्फिडेंटली करती थी और किसी की चिंता परवाह जी। नहीं करती थी, अब सही समय है आपको वो और वैसा फैसला लेने का कि आपको किसी की परवाह नहीं करनी, उस समाज की परवाह नहीं करनी जो कहीं है ही नहीं। सर वाक़ई में कहीं पर दुनिया नहीं। ने मुझे बहुत डरा रखा था। तो डरो मत ना, एक फैसला करो कि आपने ये करना है, बात खत्म।
जिसके कंधे पे सर रख के रोना चाहते हैं उससे पूछ तो लो भी तेरा कंधा है कि नहीं है। जी। और सबसे सबसे बड़ी बात, मैं सबसे पहले अपने फ्रेंड से ही बात करूँगी। अपने फ्रेंड से बात कीजिए। नहीं हो ना, अगर वो मना कर दे कि नहीं, तो दुखी मत होइएगा। जी। इस बात का थैंक यू बोलिएगा हुँ, मुझे, हुँ। कि कम से कम आपकी आँख से बच गए। हेलो? किसी मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे थैंक यू बोलिएगा तब, अगर वो मना कर देता है ना, तो फिर मुझे थैंक यू बोलिएगा कि जी। आपने एक गलत फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच लिया। जी, जी, बिल्कुल। सच में किसी पर आश्रित ना होइए, और अकेला होना तो सबसे बढ़िया है। मैं सच में कह रहा हूँ आपसे, जी। अकेला होना सबसे बढ़िया है। इंग्लिश में एक छोटी सी कहावत क्या है, वो ये है, इट्स बेटर टू बी अलोन देन लोनली। लोनली वो होता है जिसको दूसरे की जरूरत पड़ती है, कि बेचारा अकेला रह नहीं सकता। और अकेला होने में जो मजा है ना, वो किसी चीज में नहीं है। आप अकेले होना शुरू कर देंगे ना, दुनिया आपके साथ जुड़ना शुरू कर देगी। क्योंकि आपकी जो नेगेटिविटी है, जो रोना है, पिटना है, कौन आपके पास आके बैठेगा? हर किसी को अपना कहानी सुनाने शुरू करते हो, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। क्या जरूरत है इन सब बातों की? दुनिया आपकी कहानी सुनती है और मजे लेती है। अभी आपका चेहरा नहीं है, अभी आपका नाम नहीं है, अभी आप कौन है, कहाँ है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। आपकी जी। ये बात भी दुनिया सुनेगी और फिर अपने साथ रिलेट करेगी। कुछ ताली मारेंगे, कुछ गाली देंगे, कुछ सांत्वना रखेंगे, कुछ प्रेम करेंगे, कुछ आपको हमारे लिए कमेंट्स करेंगे। लेकिन मेरी सलाह आपको सिर्फ इतनी सी है कि सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हुँ, हुँ। क्रिएट कीजिए। जो आप हैं वो होइए। जो बड़े-बड़े फैसले ले लिया करती थी, वो हो जाइए। ठीक है अनु जी? जी सर, थैंक यू। मैं पहले अपने अंदर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस जगाती हूँ, अपने फ्रेंड से काउंटर पे बैठ के बात करती हूँ। फिर अगेन आपसे अगर बात करने का मौका मिला तो तब भी ज़रूर आपको बिल्कुल, बताऊँगी। बिल्कुल आप आइए, आपका स्वागत है। ठीक है जी? जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये थी अनु जी, जिनके साथ कुछ समस्याएं थी। दोस्तों होता क्या है कि लोग अपने कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं खो देते हैं, और कॉन्फिडेंस को खो देने के बाद वो सहारा ढूंढते हैं लोगों का। लोग उनको सहारा देने के नाम पर अपनी बातें मनवाते हैं, और एक टाइम के बाद आप उनके ऊपर बोझ बन जाते हैं। सच में दोस्तों, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब के हैं। आप उनके कहने मानते रहिए, बस यही उनको चाहिए। तो दोस्तों आज हमारी स्ट्रीम को हम विराम देते हैं। ये एक